भाइयों, सर्ण क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपका बहुत सारे लाइक कमेंट मिले, बहुत सारा आशीर्वाद मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहना। तो आज हम पढ़ेंगे निमूचना किसान आंदोलन में हत्याकांड। तो निमूचना अलवर जिले में है। कहाँ पर है निमूचना? निमूचना अलवर जिले में है। निमूचना किसान आंदोलन कब हुआ? तो निमूचना किसान आंदोलन हुआ था 1923-24। अब 23-24 का मतलब क्या हुआ? 23-24 का मतलब ये हुआ कि 1923 के तो अंत में और 24 के शुरुआत में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का मुख्य केंद्र था निमूचना गांव। और आदमी कहाँ के थे? ये तो केंद्र था, यहाँ तो इकट्ठे होते थे, आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। आंदोलन का केंद्र था बानसूर और थनागाजी के वो किसान थे। बानसूर व थनागाजी यहाँ के किसान थे। और मेन केंद्र था निमूचना गांव। बानसूर और थनागाजी के कौन से किसान थे, किस जाति के किसान थे? क्योंकि हर किसान आंदोलन में अलग अलग जाति का योगदान रहा है। तो बानसूर और थनागाजी वाले किसान थे राजपूत जाति के किसान। अब राजपूतों में कौन से राजपूत थे? तो वह थे राजावत और शेखावत। राजावत व शेखावत, ये दो किसान, दो उपजातियों के किसान थे, दो राजपूत जातियों के किसान थे। अब आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, यह भी पढ़ना जरूरी है ना। तो अब हमारे को पढ़ना पड़ेगा कि जो अलवर का क्षेत्र है वो पुराने टाइम में खालसा क्षेत्र में था। तो अब आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि खालसा क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों, भूमि दो प्रकार की होती थी पुराने टाइम में, राजा महाराजा के टाइम में, खालसा और जागीर। खालसा और जागीर नॉर्मल सी बात है। जागीर भूमि वो भूमि होती थी जिसमें बीच में एजेंट संबंध होता था और फिर कर राजा महाराजाओं के पास पहुंचता। और खालसा में क्या होता था? सीधा बादशाह या राजा से कांटेक्ट, ये बीच वाला संबंध नहीं होता था, वो होगी खालसा भूमि। तो निमूचना की भूमि थी खालसा भूमि, यहाँ बीच का एजेंट संबंध नहीं था। तो यहाँ एक कर पद्धति थी। कौन सी कर पद्धति थी वो? मतलब यहाँ जो किसान थे, जो राजपूत किसान थे, राजावत और शेखावत, वो भूमि के स्थायी मालिक थे। जैसे आज के टाइम में होता है ना पट्टे की जमीन, जिस स्थायी मालिक थे वो कर देते, वो परमानेंट उनकी स्थायी भूमि थी। उन स्थायी किसानों को क्या कहते थे? हिस्सेदार। उन स्थायी किसानों को कहते थे हिस्सेदार। हिस्सेदार बहुवचन के रूप में हिस्सेदार। एक बार समझ लो, पुनः वापस बता दूंगा इसको। राजपूत किसानों का भूमि पर स्थायी रूप से पट्टा था, स्थायी रूप से पट्टा था और वो कर देते थे, लेकिन फिक्स जमीनें थी उनकी। तो स्थायी रूप से जिन किसानों का पट्टा था उनको कहते थे हिस्सेदार, हिस्सेदार या हिस्सेदार। यह कंप्लीट हो जाता है। उस समय महाराजा थे, अलवर के महाराजा थे जय सिंह जी। महाराजा कौन थे? जय सिंह जी। और संबंध का तो इनका कोई योगदान ही नहीं था ही नहीं, ये तो खालसा भूमि थी। तो अलवर महाराजा जय सिंह के एक आदमी था मेन गुर्गा, जिसे मारवाड़ी स्थानीय भाषा में हम चमचा कह सकते हैं, वो था टिक्को टिक्को करके। पंडित जी थे, पंडित NL टिक्को, पंडित टिक्को थे वो। नाम याद रखना है, इतना सा नाम याद रखना है। NL इसमें कभी कभी अलग अलग आ जाता है, टिक्को याद रखना है। ये नाम अलग अलग किताबों में अलग मिल सकता है आपको, इसलिए टिक्को याद रखना है। पंडित टिक्को थे वो। तो पंडित जी ने अलवर महाराजा जय सिंह को कहा कि महाराजा ये स्कीम आपकी बहुत गलत है, बहुत नुकसान हो रहा है इससे।
ये किसान लोग ये स्थायी मालिक बने बैठे हैं जमीन के, ये हमारे ऊपर सही रूप से नहीं पहुंचाते, इसलिए बीच वाला एजेंट ही नहीं है हमारे, ये संबंध नहीं है, इसलिए हमारे को नुकसान हो रहा है। तो महाराजा जयसिंह जी ने कहा पंडित जी आप बोलो जैसा कर लूंगा मैं, तो कोई नया कर लगा दो, कोई नई स्कीम ला दो, मैं लागू कर दूंगा। तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं परफॉर्मा बढ़ा दूंगा, बस आप लागू कर देना। तो पंडित टिक्को याद रखना है, पंडित टिक्को एक परफॉर्मा बढ़ाते हैं, नई स्कीम बढ़ाते हैं। वो स्कीम क्या थी? वो स्कीम थी इजारादारी प्रथा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इजारादारी प्रथा। अब ये क्वेश्चन सामने है कि इजारादारी प्रथा क्या होती है? इजारादारी प्रथा होती है जैसे हमने किसी को 1 बीघा जमीन दे दी, तो उसका किराया होता था, उससे कर नहीं लिया जाता, किराया होता कि जैसे 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए जो भी उस टाइम था, मतलब किराया रहते जमीन का फिक्स रूप से, कर और कुछ नहीं। 10 बीघा जमीन रहती तो 20 के हिसाब से 200 रुपए हो जाते, उससे कहा जाता था इजारादारी प्रथा। तो ये पंडित जी ने स्कीम लगाई कि ऐसी इजारादारी प्रथा लागू करो जिससे फिक्स हो जाए, पहले ही हमारे को नुकसान नहीं हो। ये जो किसान लोग हैं, राजा उद्धव शेखावत, ये हमारे को कर पूरा नहीं देते हैं, इसलिए हमारे को नुकसान हो रहा है। तो वहां पर लागू हो गई अलवर में कौन सी प्रथा? इजारादारी। विवाद की जड़ यही था, इजारादारी प्रथा। किसान लोग भड़के। इजारादारी प्रथा में क्या हुआ? इजारादारी प्रथा में वो हो गया जो किसी चीज की बोली लगती है, जैसे अब 5 बीघा का खेत है, उस पर बोली लगती कि जो ज्यादा बोली लगाएगा वही उस जमीन का मालिक बनेगा। तो क्या होगा? जो स्थायी लोग थे उनकी जमीन छीनने लगी, नए लोग मालिक, नए किसान मालिक बनने लगे, बोली ऊपर लगने लगी। जो 20 रुपए या 10 रुपए, 5 रुपए, जो मान लो कुछ भी था उस समय, उस हिसाब से दुगुने तिगुने के हिसाब से मतलब जमीन इजारे होने लगी, मतलब इजारेदारी प्रथा लागू हो गई। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, लेकिन वो तो कंपटीशन हो गया एक तरह से। वो किसान सोचता मैं ये जमीन ले लूं, वो सोचता मैं करा लूं, मतलब बढ़ चढ़ कर बोली लगाते हैं। ये इजारादारी प्रथा की वजह से किसान लोग बहुत परेशान हो गए, और इसी वजह से ये अलवर किसान आंदोलन शुरुआत हो। तो 1925 के शुरुआत में 1925 में एक आयोजन होता है, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा आयोजन होता है दिल्ली में। इसमें वो बानसूर और थानागढ़ वाले लगभग 200 किसान जाते हैं। 200 किसान जाते हैं, वहां भाग लेते हैं दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन में। और अलवर महाराजा जय सिंह जी से मांग करते हैं कि ये कौन सी स्कीम लागू कर दी आपने, हमारा तो जीना भी हराम हो रखा है, हमारे पास जो मतलब स्थायी रूप से जमीन थी, हम हिस्सेदार बोलते थे, हमारे को वो पति छिन गया हमारा, तो हमारी जमीनें चली गई। लेकिन अलवर महाराजा जय सिंह जी को बहुत लाभ हो रहा था, तो इन्होंने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। एक बार पुनः देख लो, नीमूचना किसान आंदोलन में हत्याकांड। नीमूचना अलवर में है। नीमूचना में 2 प्रकार की भूमि थी, खालसा और जागीर। खालसा भूमि उसे कहते हैं जो राजा मतलब सीधे राजा या बादशाह के अंडर में होती है, और जागीर भूमि में सीधे राजा के अंडर में न होकर बीच में संबंध होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। नीमूचना किसान आंदोलन में एक प्रथा थी। क्या प्रथा थी? मतलब स्थायी रूप से किसानों के पास जमीनें थी। स्थायी रूप से किसानों के पास जमीनें थी। जो जमीन के स्थायी मालिक होते थे किसान, उनको बोलते थे हिस्सेदार या हिस्सेदार। ठीक है। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई 1923-24 में। 1923 के अंत में 24 के
शुरुआत में, और आंदोलन समाप्ति की डेट भी बता दूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। 1925 में आंदोलन समाप्त हो जाता है। आंदोलन हुआ बानसूर और थानागाजी क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन का मेन केंद्र कहाँ था? नीमूचना। मतलब बानसूर और थानागाजी के जो किसान थे और एक डे होते धरना प्रदर्शन करते नीमूचना में जाकर। बानसूर और थानागाजी इसका मुख्य केंद्र था। राजपूत जाति के किसान ये आंदोलन कर रहे थे। कौन सा राजपूत था? राजावत और शेखावत राजपूत थे। हिस्सेदार प्रजाति मतलब स्थायी जमीन के मालिक थे। इसको हटा दिया। किसकी वजह से हटाया? ये पंडित जी की वजह से। पूरा काम पंडित टिक्को का। पंडित टिक्को ने ये व्यवस्था हटवा कर कौन सी लागू करवा दी? इजारादारी। इजारादारी आपको समझ में आई गई होगी। मतलब फिक्स एक जैसे कोई चीज की बोली लगती है, वो बोली इजारादारी। यह समझ में इजारादारी प्रथा की वजह से आंदोलन शुरुआत हुआ। 1925 में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ दिल्ली में। दिल्ली में राजपूत किसान गए राजावत और शेखावत। किस लिए गए? ये गए महाराजा जय सिंह जी के पास कि हमारी वो पहले वाली प्रथा लागू करो, हिस्सेदारों वाली, स्थायी भूमि वाली। ये कौन सी इजारादारी आ गई? हमारी तो जमीनें चली गई। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है राजपूत आंदोलन पर उतरेंगे। वो पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आंदोलन होता है, किस प्रकार हत्याकांड होता है। मई 1925 की बात होती है। मई 1925 की बात है। कब की? मई 1925। वो अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा वाला अधिवेशन हुआ दिल्ली में। किसान लोग मतलब रुष्ट होकर, नाराज होकर वहां से आगे। जय सिंह जी ने सुनाई नहीं की तो वापस आकर किसानों ने ठान लिया कि हम तो आंदोलन नहीं करेंगे। तो किसान लोग ने ऐलान कर दिया कि हम तो 100% आंदोलन नहीं करेंगे। तो महाराजा डरने लगे। देखो आंदोलन चीज ऐसी होती है, डर तो लगता है सरकारों को। तो महाराजा ने क्या किया? जय सिंह जी ने एक आयोग बनाया। आयोग का अध्यक्ष कौन था? आयोग को भेजा था नीमूचना। कहां भेजा? नीमूचना भेजा था। किसकी अध्यक्षता में आयोग बना? आयोग बना था रामचंद्र ओझा की अध्यक्षता में। रामचंद्र ओझा की अध्यक्षता में। इसे याद रखने का तरीका, जैसे जय सिंह जी ने नीमूचना में भगवान राम जी को भेजा कि न्याय करो, वहां पर जाकर वहां किसानों को समझाओ। मतलब रामचंद्र ओझा की अध्यक्षता में एक आयोग बना। रामचंद्र ओझा ये जाते हैं, उससे पहले किसान डेट घोषित कर देते हैं कि 14 मई 1925 को हम नीमूचना में आंदोलन करेंगे। बहुत बड़ा भयंकर आंदोलन करेंगे। सरकार में दम है वो कर लेना, ऐलान कर देते हैं। कौन से किसान नेता ऐलान कर देते हैं? तो यहाँ मेन बात आती है, वो किसानों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? उनका नाम याद रखना जरूरी है। वो नेतृत्व करने वाले 2 आदमी थे मुख्य रूप से, माधो सिंह और गोविंद सिंह। और इनके अलावा 2 आदमी और थे, गंगा सिंह और अमर सिंह। वो ये नाम याद रखना है। किसानों के नेता कौन थे? 1 नंबर नाम आता है माधो सिंह। 2 नंबर नाम आता है गोविंद सिंह। तो अधिकतर यही नाम आते हैं एग्जाम में। नीमूचना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माधो सिंह, गोविंद सिंह। और भी गहराई से क्वेश्चन आ जाए। 3 नंबर आदमी है गोविंद, गेस है गंगा सिंह। वो गंगानगर वाले नहीं है, ये गंगा सिंह जी किसान नेता है नीमूचना के। 4 नंबर आदमी आता है अमर सिंह। इनको कन्फर्म याद रखना है आपको। किसानों का नेतृत्व कौन संभाले? माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह जी और अमर सिंह। ये 4 आदमी नेतृत्व संभालते हैं। और नीमूचना में एक हो जाता है, डेट की घोषणा कर देते हैं 14 मई 1925 को।
रामचंद्र ओझा आयोग रिपोर्ट वापस जय सिंह जी के पास ले जाता है और वो कहता है किसान तो नहीं मारने वाले, वो तो पक्का ही एक तीव्र आंदोलन, भयंकर आंदोलन करेंगे। तो 14 मई को डेट घोषित हो गई। 13 मई 1925 को 13 मई 1925 को इस अलवर की सरकार ने नीमूचना में सैनिक भेज दिए। भाई कहीं आंदोलन होता है तो सैनिक और पुलिस तो जाती है, सैनिक भेज दिए। ये सैनिक आ जाते हैं यहाँ पर और सैनिकों का कमांडर आ जाता है। कमांडर कौन होता है? इस कमांडर का नाम याद रखना, बहुत काम पड़ेगा इससे। कमांडर छाजू सिंह या छज्जू सिंह, कमांडर छाजू सिंह या छज्जू सिंह, इसका नाम याद रखना। कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में 13 मई 1925 को सैनिक नीमूचना भेज देते हैं। 14 मई को ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं नीमूचना गांव में। बाणसूर और थानागाजी के किसान होते हैं, राजपूत किसान, 800 किसान इकट्ठे हो जाते हैं और ये सभा करने लगते हैं। तो ये छाजू सिंह आता है कि आदेश देता है कि सभा को बंद कर दो, नहीं तो आप पर गोलीबारी हो जाएगी। माधव सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह, अमर सिंह, ये 4 आदमी नेतृत्व करते हैं। ये कहते हैं चाहे गोली चले, लठ चले, ये पत्थर चले, हम तो मरने को आतुर हैं, लेकिन ये आंदोलन होगा ही होगा, हम तो अपनी मीटिंग करेंगे ही करेंगे। तो क्या होता है? तो फिर तो गोलीबारी होगी। छाजू सिंह जी का आदेश होता है फायरिंग का, गोलीबारी हो जाती है और ये कांड होता है नीमूचना कांड। अब मेन बात आती है नीमूचना कांड। ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नीमूचना कांड कब हुआ? नीमूचना कांड की डेट याद रखनी, 14 मई 1925 को नीमूचना कांड हुआ। 14 मई 1925 को नीमूचना कांड हुआ। एक अलग डेट आती है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में इसमें डेट आती है 3 मई, तो वो भी ध्यान रखना है। नीमूचना कांड 14 मई 1925 को हुआ था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में डेट आती है 3 मई को। समझ में आया? और कौन होता है कमांडर? कमांडर होता है जो सेना का नेतृत्व संभालने वाला छज्जू सिंह या छज्जू सिंह। बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो कांड हो जाता है तो इसका विरोध होता है। वो इसने फलाना ने नीमूचना कांड का, वो बाद में बात बताएंगे। तो इसके लिए अलवर सरकार एक आयोग बनाती, किसकी अध्यक्षता में? छाजू सिंह की। देखो कितना अन्याय अपराध है। छाजू सिंह गोली चलवाता है और जांच कौन करेगा? अपराध करने वाले की जांच खुद अपराधी करेगा छाजू सिंह। और छाजू सिंह जांच कर देता है कि हमारी सरकार की, सेना की कोई गलती नहीं, ये तो नीमूचना के किसानों की गलती है, और जांच महाराजा को सौंप दी जाती है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो अखबार, महात्मा गांधी का यंग इंडिया और बहुत से लोगों ने नीमूचना आंदोलन को क्या कहा, क्या क्या नाम दिया, वो बात पढ़ेंगे। वो बात मेन है, वो नीमूचना आंदोलन की मेन बात है। नीमूचना आंदोलन हुआ था 14 मई, ये डेट भी याद रखना, 14 मई 1925 को। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में डेट दे रखी है 3 मई को। तो नीमूचना किसान आंदोलन को नीमूचना हत्याकांड या नीमूचना किसान आंदोलन, नीमूचना हत्याकांड, नीमूचना हत्याकांड को महात्मा गांधी के एक अखबार था यंग इंडिया, इसमें लाला लाजपत राय का भी योगदान रहता है। महात्मा गांधी और आगे नाम आता है लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के यंग इंडिया में इससे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, की संख्या थी, मतलब 2 हत्याकांड की संख्या थी। मतलब ये तो 2 हत्याकांड है। महात्मा गांधी के पुत्र यंग इंडिया में नीमूचना हत्याकांड को डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संख्या थी।
और महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बेहतर नरसंस हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी नरसंस हत्याकांड है। ये दो बातें याद रखना है। क्या? महात्मा गांधी के अखबार का नाम यंग इंडिया, संचालक महात्मा गांधी, आगे नाम आते हैं थोड़ा बहुत योगदान लाला लाजपत राय का रहता है, वो बात याद रखनी है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? डायरिज्म एंड डबल डिस्टिल, मतलब दो हत्याकांड की संख्या दी। और ये बात कही कि यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी नरसंस है, उससे भी खराब है, इसमें 156 लोगों की मौत होगी। और इससे निमुचना हत्याकांड किसने का? इससे निमुचना हत्याकांड का रामनारायण चौधरी ने, रामनारायण चौधरी ने। तो अलग अलग इसमें आयोग बढ़ते हैं। केंद्रीय आयोग यहाँ आता है, ये केंद्रीय आयोग भी जांच करने आता है, निमुचना हत्याकांड की केंद्रीय आयोग भी जांच करने आता है। और जो हमारे राज्य के वो राजस्थान सेवक संघ है, वो भी जांच करने जाता है। और उस छाजू सिंह वाले में ध्यान रखना है, मेवाड़ सरकार की तरफ से छाजू सिंह जांच करना है, छाजू सिंह है, छाजू सिंह। तो इसमें 2 आदमी और साथ थे, इसमें 3 आदमी थे, ये मेन था। यहाँ तक ये बात हो जाती है कंप्लीट। ये बात मेन है, अखबार यंग इंडिया, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी नरसंस हत्याकांड, महात्मा गांधी ये बात कहते हैं, निमुचना हत्याकांड। और एक रियासत अखबार है, उसने भी इसका वर्णन किया था। और तरुण राजस्थान में भी इसका वर्णन हुआ था। तो सरकार पूरी तरह से घबरा जाती है। और 1925 में 18 नवंबर 1925 को जय सिंह जी घुटने टेक देते हैं, और निमुचने आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। पहले तो किसानों को मिलने के लिए टाइम नहीं दे रहे थे, फिर किसानों के पास ही चले जाते हैं कि साहब गलती हो गई, माफ कर दो हमारे को, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो किसानों ने कहा मत करना, वो वापस पहले वाले प्रथा लागू कर दो। तो अलवर महाराजा जय सिंह ने 18 नवंबर 1925 को घुटने टेक दिए, लिखित में आदेश दे दिया कि ये इजारादारी सब समाप्त है, वो पहले वाले प्रथा ही है। और ये आंदोलन समाप्त हो गया। और 1926 में वो 4 आदमी जो आंदोलन कर रहे थे, कौन है? माधो सिंह, 2 नंबर गोविंद सिंह, ये तो मेन है, माधो सिंह, गोविंद सिंह, इसके अलावा गंगा सिंह, अमर सिंह, इनको भी कब छोड़ा जाता है? जनवरी 1926 में छोड़ दिया जाता है। और निमुचना किसान आंदोलन में हत्याकांड की निमुचना किसान आंदोलन की समाप्ति होती है। इस हत्याकांड में 156 लोगों की मौत होती है। तो ये था हमारा निमुचना किसान आंदोलन में हत्याकांड। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारा वीडियो का एक ही टारगेट था कि कम से कम समय में आपको पढ़ाने की कोशिश की जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना, घंटे का बटन दबाना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, राम राम।